अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आर्ट एंड आर्ट अली। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व करना सीखेंगे और इसके इजी नोट आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में कहता है कि दर्जल का जज़र मुरब्बा बजरिया मुफरद अजीज जो मालूम करना है। पार्ट नंबर 1 है 784। इसकी आपने सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन करनी है जो कि राइट साइड पे की गई है। उसके बाद इस फैक्टराइजेशन को आपने ऐसे ही एज इट इज़ ऊपर लिखना है और फिर इसके आपने पेयर बनाने हैं। पेयर आपने राइट साइड से स्टार्ट करने हैं, जैसे 7 का पेयर है, 2 का पेयर है, फिर 2 बार यानी कि 2 का पेयर है। फिर दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और जो पेयर है वो स्क्वायर रूट से जो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो आपके पास बचेगा 2 × 2 इज़ इक्वल टू 28। तो अंडर रूट 784 इज़ इक्वल टू 28। ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह ही पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1225 इसकी सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है जो कि सबसे पहले 5 पे डिवाइड होगा, फिर 5 पे, फिर 7 पे और फिर 7 पे। इसी तरह आपने इसको एज इट इज़ ऊपर लिख देना है। फिर अंडर रूट बोथ साइड लेना है और स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना है। तो पेयर आपने बनाने हैं। पेयर जब अंडर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाने तो आपके पास बचेगा 5 × 7। 5 × 7 इज़ इक्वल टू 35। तो अंडर रूट 1225 इज़ इक्वल टू 35। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसकी वैल्यू है 2500। इसका सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे जिस ऊपर ले देंगे। तो उसके बाद ऑन बोथ साइड आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद आपने आपकी जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस अमल था उसके आपने पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद पेयर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो देंगे, जो वैल्यू नीचे आएगी उनको आपने मल्टीपल कर दें। 2 × 5 इज़ इक्वल टू 50। तो अंडर रूट 2500 इज़ इक्वल टू 50। ये आपका आंसर होगा। आप पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4225 इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 5 5 13 13। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद पेयर बनाएंगे। पेयर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपके पास बचेगा 5 × 13 इज़ इक्वल टू 65। यही आपका आंसर होगा। यानी जज़र मुरब्बा जो है 4225 का 65 आएगा। अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 5184 इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन इसकी क्या है 2 2 2 2 2 2 3 3 3। तो ये आपने उस वक्त तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक ये नीचे 1 नहीं आ जाता। सबसे छोटे टेबल से लेकर फिर आगे बड़े टेबल तक जाना है। इसी आपने उस चीज़ ऊपर लिखना है। फिर आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है, यानी जज़र लेनी है दोनों तरफ। तो पेयर बनाने हैं। पेयर जो है वो जज़र से कैंसिल हो जाएंगे। ये पेयर बनाएंगे तो वो मुरब्बा बन जाएगा। मुरब्बा जो जज़र से कैंसिल हो जाता है तो अब नीचे जो वैल्यू बचेगी वो है 2 × 2 × 2 3 × 3 इज़ इक्वल टू 72। अंडर रूट 5184 इज़ इक्वल टू 72। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 7744 इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 पे डिवाइड होगा, फिर 3872 आ जाएगा। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, फिर 1936 आ जाएगा। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा 968। ये फिर 2 पे डिवाइड होगा 484। ये 2 पे डिवाइड होगा। इस तरह फिर 2 पे, फिर 11 पे और 11 पे होगा। तो अंडर रूट अपना 7744 की फैक्टराइजेशन आपने ऊपर लिखनी है। फिर स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड, फिर पेयर बनाने हैं। तो मैंने पहले क्वेश्चन में कहता रहा कि पेयर जज़र से जो वो कैंसिल हो जाएंगे, जबकि आपको ये बताना था कि ये जो पेयर हैं इसका मतलब ये है कि ये इस नंबर का मुकम्मल मुरब्बा है। तो मुरब्बा जो जज़र से कैंसिल हो जाता है तो इसलिए जो बाकी वैल्यू बचेगी हमारे पास बचेगी 2 × 2 × 2 × 11 इज़ इक्वल टू 88। तो अंडर रूट 7744 इज़ इक्वल टू 88। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है। पार्ट नंबर 7 1296 इसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 पे डिवाइड होगा 648 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 324 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 162 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा
81 आएगा। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होने वाला, अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 27 आएगा। फिर इसी तरह ही 9 और फिर ये फैक्टराइजेशन आपने एज इट इज़ ऊपर लिख देनी है। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद आपने पेयर बनाने हैं, पेयर आपने राइट साइड से बनाते जाने हैं। तो उसके बाद पेयर जो है वो, जैसे ये 3 का पेयर तो इसका मतलब ये 3 का मुरब्बा है। इसी तरह ये 3 का पेयर, इसका मतलब ये 3 का मुरब्बा। तो मुरब्बा जो वो क्या होता है, जैसे से कैंसिल हो जाता है तो बाकी जो वैल्यू बचेगी हमारे पास बचेगी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, तो इज इक्वल टू 36। अंडर रूट 1296 इज इक्वल टू 36। ये इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, वैल्यू है 1764। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा तो 882 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 441 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई ये किसी और नंबर पे नहीं डिवाइड होगा मुकम्मल तौर पे ये नंबर, बल्कि 21 पे डिवाइड होगा। 21 पे डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम 441 आता है। तो फिर ये 21 टाइम 21, इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो आपने 1764 के इक्वल लिखनी है। इसका फिर आपने स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड। तो पेयर बनाने हैं, जैसे 21 का पेयर और 2 का पेयर। पेयर यानी इसका मतलब क्या है कि ये इसका मुकम्मल मुरब्बा होगा, 2 का मुरब्बा और फिर 21 का यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 2 मल्टीपल 21 इज इक्वल टू 42। तो अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 42। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, तो जिसकी वैल्यू बनती है 29,241। तो इसकी सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या है कि ये नंबर जो है वो आपने देखना है कि ये 2 पे तकसीम होता है। 2 पे तकसीम होने की निशानी है कि उसके इकाई वाला यानी वंस वाला नंबर 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 जो है वो आए। तो इसमें से नहीं है तो ये 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर है 9747। फिर 3 पे डिवाइड हुआ तो 3249। फिर 3 पे डिवाइड हुआ तो 1083। फिर 3 पे डिवाइड हुआ तो 361। फिर 19 पे डिवाइड होगा 19 टाइम 361। फिर 19 पे डिवाइड होगा 91 टाइम 19। इसी तरह ये फैक्टराइजेशन आपने ऊपर लिख देनी है। फिर अंडर रूट लेना ऑन बोथ साइड। फिर इसके पेयर बनाने हैं, 19 का पेयर, 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर। तो पेयर मतलब कि ये इसका जो मुरब्बा होता है यानी स्क्वायर होता है। स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो बाकी वैल्यू बचेगी हमारे पास 3 मल्टीपल 19 इज इक्वल टू 171। तो अंडर रूट 29,241 इज इक्वल टू 171। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जिसकी वैल्यू है 51,529। इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये ऐसा नंबर है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। ये ऐसा नंबर है, ये किसी भी टेबल पे जो डिवाइड नहीं होता मास्वाय 227 के। तो इस पे ही इसने डिवाइड होना है। तो इस पे हम डिवाइड करेंगे तो 227 टाइम 51,529 आएगा। तो फिर 227 आएगा वो 1 टाइम। तो यही आपने एज इट इज़ वैल्यू लिख देनी है। फिर अंडर रूल लेना ऑन बोथ साइड। तो पेयर बनाएंगे, ये सिंगल ही पेयर है। तो पेयर मीन इसका मुरब्बा यानी कि इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है यानी मुरब्बा जो जब से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 51,529 इज इक्वल टू 227। वो आपसे यही पूछ रहा है कि दिए गए दाद का जज़र मुरब्बा मालूम करें। तो हमने इसका जज़र मुरब्बा ही मालूम किया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ, जिसकी वैल्यू बनती है 18,609। इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी। तो ये भी ऐसा नंबर है जो कि किसी नंबर पे पूरा तकसीम नहीं होता मास्वाय 647 के। 647 टाइम इतना होता है यानी कितना 418,607। तो फिर बाकी 647 बचेगा तो 647 1 टाइम जो इतना होता है। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन हमने एज इट इज़ इसकी इक्वल लिखनी है। और इसका फिर स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके बाद पेयर बनाएंगे, सिंगल पेयर है इसका, और पेयर मीन इसका मुरब्बा यानी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 647। सो अंडर रूट 418,609 इज इक्वल टू
47। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। इसकी वैल्यू बनती है 240,100। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये नंबर जो है ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 120,050। फिर 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर विल बी 60,025। फिर 5 पे डिवाइड होगा तो 12,005। फिर 5 पे डिवाइड होगा 22,401। फिर 7 पे डिवाइड होगा 343। फिर 7 पे डिवाइड होगा 49 आ जाएगा। फिर 7 पे डिवाइड होगा 7 आ जाएगा। फिर 7 पे डिवाइड आएगा 1 आ जाएगा। तो इसी तरह ही हमने इसकी जो फैक्टराइजेशन है वैल्यू लिख के इसके इक्वल लिख देनी है। उसके बाद टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ तरफेन के जो है वो जज़र ले लेनी है। उसके बाद आपने पेयर बनाने हैं। पेयर बनाएंगे तो पेयर का मतलब ये है कि ये जो है नंबर ये अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा है। तो मुरब्बा जब जज़र से कैंसिल हो जाता है, यानी स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2 × 5 × 7 × 7। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे तो इज़ इक्वल टू होगा ये 490। तो अंडर रूट 240,100 इज़ इक्वल टू 490। तो अब हम चलते हैं पार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये इस एक्सरसाइज का यानी समझे लास्ट क्वेश्चन ही है। यानी इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो कहता है दर्जल का जज़र मुरब्बा बजरिया तकसीम आपने मालूम करना है। इस एक्सरसाइज में जो मालूम करना था वो जज़रुल मुरब्बा ही मालूम करना था, लेकिन मेथड 2 थे। पहला मेथड क्या था, बजरिया मुफरद तजज़ी वाला, और दूसरा है बजरिया तकसीम वाला। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है 1369, और उसके बाद दूसरा पार्ट इसका 13,689। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है दर्जल का जज़र मुरब्बा बजरिया तकसीम जो मालूम करना। पार्ट 1 को अब हल करते हैं। तो इस डिवीज़न मेथड के ज़रिए से करते हैं। तो 31,369 को अंदर रखेंगे। उसके बाद इसके पेयर बनाने हैं। यानी सबसे पहले आपने गिवन नंबर के पेयर बनाने हैं। तो इसके 2 पेयर जो बने। अब जो लेफ़्ट साइड पे पहला पेयर है वो है 13। अब आपने ऐसे नंबर से इसे डिवाइड करना है जो अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा हो और 13 से बढ़े भी ना। तो 3 जो है वो इसका जब मुरब्बा यानी कि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, लेकिन अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 बन जाता है, वो 13 से बड़ा होगा। इसलिए इसे क्या करेंगे, 3 पे ही डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 4 बचेगा। अब जो हम सिंपल डिवीज़न करते थे उसमें सिंगल नंबर नीचे आता था, इसमें जो कि पेयर बनाए तो जो है वो पेयर का पेयर ही नीचे आएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 469। अब ये जो हमारा जिस नंबर से हमने डिवाइड किया वो था 3 का जो डबल है वो हमने लिखना है नीचे, 6 बनेगा। अपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाए, इससे बढ़े ना या ये इक्वल आ जाए। तो वो 7 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो 7 के साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो 7 इस नंबर के साथ लिखेंगे, यानी 6 के साथ लिखेंगे तो ये 67 बन जाएगा। तो 67 को 7 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 467 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 37। इसी तरह ये पार्ट आपने करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 50,625। ये आपने पेयर बनाने। सबसे पहले जो लास्ट पे जो नंबर है वो सिंगल है, सिंगल नंबर जो है वो 5 है हमारे पास। तो अब हमने ऐसे नंबर से इसे डिवाइड करना है कि वो 5 से क्रॉस भी ना और वो अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा भी हो। तो 2 का मुरब्बा यानी कि 2 का मुरब्बा जो वो 4 होता है। यानी अब उर्दू में मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में कहेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। तो फिर ऊपर 2 लिखेंगे, इधर भी 2 लिखेंगे आंसर में हम, और इधर लिखेंगे 4। तो फिर उसके बाद डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन का भी यानी कि प्रोसेस होता है। तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो फिर पेयर का पेयर ही नीचे लेके आएंगे, तो 06 नीचे लेके आएंगे तो 106 आ जाएगा। तो ये 2 का जो डबल है, अब हम जिस नंबर पे हमने डिवाइड किया था उसका हम डबल करेंगे नीचे, तो 4 बन जाएगा। अब हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीपल करना है। तो जो 106 से बढ़े ना तो हम 2 के साथ करेंगे मल्टीपल। तो अगर 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 नीचे
4 के साथ भी लिखेंगे तो ये 42 बन जाएगा। 42 को 2 के साथ मल्टीपल करें तो 84 आता है। तो इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 22 बचेगा। तो ये अब दूसरा यानी कि पेयर भी हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1225। तो ये हमारे पास 42 था, तो ये उसका मतलब दूसरा डिजिट है यानी वंस वाला डिजिट है, इसमें हम डबल करेंगे इसमें, यानी 2 में +2 करें तो 4 बन जाता है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 44। अब इसे ऐसे नंबर से आपने मल्टीपल करना है कि आपके पास आंसर जो है वो, तो 5 के साथ इसे मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 445 और फिर आंसर आ जाएगा 225। इसी तरह लास्ट पार्ट है, इसे भी आपने डिवाइड करना है। ये पेयर बनाने हैं पहले, उसके बाद मरबे ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है कि वो अपने आप का मुकम्मल मरबा, फिर उसी नंबर का डबल करना है, फिर उसके बाद आपने पेयर नीचे उतारना है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपने हल करना है।